ठीक है, ऑनलाइन सॉल्यूशन में मैं रूपलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमात्मा से ये दुआ करता हूं कि आप अपने घर में सही स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड में घर रह के अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं ऑनलाइन जी के सॉल्यूशन के से कि आप अपने घर में रहिए और अपने परिवार की केयर करिए। और जैसा कि आपको पता है कि आज ऑनलाइन के सिस्टम से बच्चों को हम एजुकेशन का एक वीडियो उठाया है, जो बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज मैं आपसे गणित के एक विषय पर, जिसका 8th क्लास में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में जोर रहता है, उस 8th क्लास के एक छोटे से विषय को, जिसका नाम है अंक गणित का एक छोटा सा लेसन है जिसको हम ब्याज कहते हैं। आज ब्याज पे आप एक लेसन कंप्लीट करेंगे, जिससे कंप्लीट आपको ब्याज के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ब्याज। ब्याज क्या है? लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी तरह की कोई समझ नहीं आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप अपने कोई भी क्वेश्चन है उसमें डाल सकते हैं, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ब्याज। ब्याज क्या है? ब्याज मूल राशि, जब हम किसी को उधार देते हैं, चाहे वो मूल राशि हमें बैंक से मिल रही है, चाहे हम किसी को उधार देते हैं, तो उधार देने से जो उस पे हमें एक्स्ट्रा मनी मिली है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसको हम ब्याज बोलते हैं। ब्याज दो तरह का होता है। अगर ब्याज करें तो एक साधारण ब्याज होता है जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दो तरह से हम ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। एक बोलते हैं साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मैं इसको सिंपल भाषा में लिखता हूं, सिंपल इंटरेस्ट, और इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इन दोनों चीजों को समझने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। अगर मैं साधारण ब्याज की पहले साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज में छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी इकाइयां हैं, वो अगर हमें समझ में आए तो ये साधारण ब्याज और ब्याज का टॉपिक है, बिल्कुल आसान है। और अगर क्लास 8 की बात करूं मैं, 8th क्लास में इस पे 5 और 2 7 नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। अगर ये आज मैंने समझ लिया तो 8वीं वाले जो बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, वो 7 नंबर अपने जोड़ लें परीक्षा में, वो 7 नंबर जरूर आएंगे। क्या है साधारण ब्याज में, क्या क्या चीज इकाइयां हैं? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन कहते हैं जो पैसा मूल राशि है, जो हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, वो हमारे पास क्या है? मूलधन जो आगे हम किसी को दिया जाता है और जिस पे हमें ब्याज लगाना होता है, वो होता है मूलधन। एक होता है इसके अंदर दूसरी टर्म जो है वो है दर। दर का मतलब होता है किस दर से हमें ब्याज लगेगा, किस दर से हमें ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा। और तीसरी जो चीज है वो है समय। ये तीनों चीजें अगर हमें क्लियर हो जाती है, ये तीनों चीजें हमें पता लग जाती है, तो ये जो चैप्टर है ब्याज वाला बहुत ज्यादा आसान है। क्या रहेगा? मूलधन, दर और समय। मूलधन क्या होता है? मूलधन ये होता है कि हमें जो पैसा दे रहे हैं, किस दर से दे रहे हो, कितने समय के लिए दे रहे हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिससे कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। फार्मूला हम आज यहां फार्मूले में थोड़ा सा ध्यान देंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, और इसको 100 से भाग देते हैं। ये साधारण ब्याज का एक तरीका होता है। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। कितना पैसा दिया, किस दर से दिया और कितना समय के लिए दिया, उसको 100 से भाग करते हैं, हमारे पास ब्याज आता है। उदाहरण के लिए मैं लेता हूं, सपोज करते हैं, इस तरीके को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। हो सकता है कि एक तरीका आपको उस उदाहरण से बिल्कुल आसानी से समझ में आए। जैसे कि मैं कहता हूं कि राम एक व्यक्ति है, राम ने श्याम को 1000 रुपया, राम ने श्याम को 1000 रुपया
2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से दिया। राम ने श्याम को 2 वर्ष के लिए 1000 रुपया 10% वार्षिक दर से दिया। तो हमें क्या करना है, इसका ब्याज निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक बिल्कुल साधारण सा तरीका है, साधारण ब्याज। बिल्कुल ये आसान सा तरीका है, साधारण ब्याज निकालेगा। मुझे पता है कि जो पैसा दिया वो मूलधन होता है, जिस समय के लिए दिया वो समय होता है, वर्ष होता है, और जो भी दर है वो वार्षिक प्रतिशत में दर होती है। तो मूलधन मुझे 1000 रुपए, समय 2 है, वार्षिक दर 10 है, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो मेरी कैंसिल होती है। अब मैं गुणा करता हूं, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 को 10 से गुणा करेंगे 200, यानी कि मेरा जो ब्याज है वो 200 रुपए बन जाएगा। अब एक और टर्म आती है यहाँ, ब्याज तो मेरा 200 बन गया, एक टर्म और आती है हमारे पास, उसे बोलते हैं मिश्री धन। मिश्री धन क्या होता है? जितना पैसा हमने मूलधन, जितना पैसा हमने दिया, उस पे कितना ब्याज लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रित होकर जो धन मिलता है उसे हम मिश्री धन बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज मतलब हमारे पास 1000 रुपया हमने दिया था, 200 रुपये हमें ब्याज मिल गया, टोटल जो हमारी कैलकुलेशन है वो 1200 रुपए। 1200 रुपए हमें मिश्र धन के रूप में मिल जाएंगे। शायद इस एक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही उदाहरण लेके आपको समझाया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है। अगर हमें इस तरह के कोई भी एक सवाल निकालना पड़ जाए तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि मूलधन जो पैसा दिया जाता है, समय जितने समय के लिए दिया जाता है, और जो दर वो प्रतिशत में होती है, तीनों गुणा करके 100 से भाग देते हैं, हमारे पास सीधा साधारण ब्याज आ जाता है। इसी टॉपिक के अंदर कुछ एक और कैलकुलेट करने के लिए आती है, तो बिल्कुल सब सिंपल था, बिल्कुल साधारण था। इसी में हमें कुछ और निकालना जाता है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन हमें घुमा फिरा के दिया जाता है, कुछ एक ऐसे टॉपिक रह जाते हैं उसके अंदर जो सवाल जो है वो घुमा फिरा के पूछ ले जाता है, वही बच्चों को बड़े परेशानी देता है। साधारण ब्याज बिल्कुल आसान है, बच्चे सारे कर लेंगे, परंतु कई बार ऐसा होता है कि किसी सवाल के अंदर, जैसे कि साधारण ब्याज का फार्मूला तो अपने को पता है, सिंपल हमें पता है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 था। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमें साधारण ब्याज दे दिया जाता है, मूलधन दे दिया जाता है, समय दे दिया जाता है, परंतु दर निकालनी होती है। उसका फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। क्या है? अगर मुझे यहां दर निकालनी है, दर प्रतिशत निकालना है, तो मुझे करना पड़ेगा साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन और गुणा में समय। इस फार्मूले से हम दर प्रतिशत निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है कि दर प्रतिशत बताइए,